हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स यानी कि बीज और बीज। इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आपने कई तरह के बीज देखे होंगे स्टूडेंट्स, तो आज इस चैप्टर के अंदर हम वही पढ़ेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी है, गोपाल की स्टोरी। किसकी स्टोरी दी है? गोपाल की। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मासीज फैमिली टू विजिट देम। जो गोपाल है वो अपने मौसी की फैमिली का इंतज़ार कर रहे थे। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। जो गोपाल की मौसी का जो परिवार है वो छुट्टी बिताने अगले दिन उनके घर पे आने वाले थे। He was thinking about all the fun and noise food that he would have with his cousins. वो तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, ऐसा सोचकर गोपाल है वो बहुत खुश होता है। Just then his mother called out, Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls, katori of chana gram. She was going to his bua's house and would return only in the morning. मतलब जो गोपाल की मौसी का जो परिवार है वो छुट्टी बिताने अगले दिन उनके घर पे आने वाला था। तो तरह तरह का खाना बनेगा, ऐसा खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे, ये सोचकर गोपाल बहुत खुश हो रहा था। उसने उतने में उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ लगाई कि गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। उसकी जो मम्मी है वो बुआ के घर जा रही थी और वो सुबह ही लौटने वाली थी। देन नेक्स्ट, एज ही वॉज सोक द चना, गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन्स। तो गोपाल रात में चने भिगोते हुए सोच रहा था कि माँ ने तो बस 2 कटोरी चने भिगोने को बोला है, तो वो 8 लोगों के लिए कैसे हो जाएगा। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना। व्हेन हिज मदर्स रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, शी शोड दैट द चना वेर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द व्हिसल्स। हाउ मच डिड यू सोक? आस्क्ड हिज मदर। हाउ डिड दैट हैपन? वंडर्ड गोपाल। तो गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा कि माँ ने तो 2 कटोरी भिगोने के कहा था और इतने सारे 8 लोगों के लिए इतना तो कम पड़ेगा, तो इसलिए वो 4 कटोरी चने भिगो देता है। 2 कटोरी उसकी मम्मी ने उसे बोला था, वो और 2 कटोरी भिगो देता है। फिर सुबह उसकी माँ जब वापस आई तो गोपाल को बुलाया और कहा कि तूने कितने सारे चने भिगो दिए हैं, देखो ये बर्तन से बाहर गए। तो गोपाल सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो गया। You soak too much. Anyway, it is good. Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. तो फिर उसकी मम्मी ने उसे कहा कि चलो चलो, अच्छा हुआ तुमने इतने चने भिगो दे, अब मैं आधे चने भिगा दूंगी और आधे को स्प्राउट यानी कि अंकुरित करने, मतलब आपने जो भिगे हुए मूंग चने देखे होंगे जिसमें से वो बीज मतलब उसमें से जो वेली जैसे निकलती है, तो वो बोलती है मैं स्प्राउट करने रख दूंगी, यानी कि अंकुरित करने के लिए रख दूंगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। मदर सेड शी टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ wet cloth and hugs them up to sprout. क्योंकि वो कहती, उसकी मम्मी कहती कि डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने के लिए सलाह दी है, तो माँ ने अंकुरित करने के लिए उसे भिगोए हुए चने को एक गीले कपड़े में लपेट कर टांग देती है वो ऊपर। देन यहाँ पे है डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस, व्हाई? तुम्हारे घर पे कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों? सेकंड है, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट टेक? मतलब तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं वो अंकुरित करने के लिए रखी जाती है और उनमें से अंकुरित कैसे किया जाता है और उससे कितना समय लगता है। देन थर्ड क्वेश्चन है, हैज़
द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स वाई? तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है, तो क्यों? तो चलो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई? कि तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों? तो आंसर है थिंग्स दैट आर सोक्ड बिफोर कुकिंग। फर्स्ट, चना, मूंग एक्सेट्रा। ड्राई पीस है, मतलब जो सूखे हुए मटर रहते हैं, राजमा है, सोयाबीन है, उसे भी भिगाया जाता है खाने से पहले। फिर पल्सेस बिफोर ग्राइंडिंग, अब अगर कोई दाल है जिसको अगर पीसना होता है तो भी इसे भिगोया जाता है। एंड है राइस पल्सेस एक्सेट्रा बिफोर ग्राइंडिंग, मतलब चावल है, कुछ दाल है, अगर उसको पीसना होता है तो हम उसे भिगोते हैं। तो यहाँ पे है कि क्यों? तो आफ्टर सोकिंग दिस थिंग्स वेल अप एंड बिकम सॉफ्ट, क्योंकि भिगोने से ये जो चीज़ें हैं वो कैसे हो जाती है, एकदम सॉफ्ट होता है, नरम हो जाती है। ओनली देन दे बिकम अ ईटेबल, उसके बाद वो खाने लायक हो जाते हैं। इफ़ राइस पल्सेस एक्सेट्रा आर सोक्ड बिफोर कुकिंग दे टेक लेस टाइम इज कुकिंग एंड दूस फ्यूल्स कैन बी सेव। जो राइस है, ऐसी चीज़ें हैं उसको अगर भिगो के बाद में बनाया जाए तो वो खाना बनने में कम समय लेता है, और जिससे हमारे जो गैस है उसकी भी बचत होती है। देन सेकेंड क्वेश्चन था कि व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, हाउ आर दे स्प्राउटेड, हाउ मच टाइम डज इट लाइक? कि तुम्हारे घर में कौन सी चीज़ें अंकुरित करने के लिए रखी जाती है और उन्हें अंकुरित करने में कैसे किया जाता है और कितना समय लगता है? तो आंसर है वी ईट चना, मूंग एक्सेट्रा आफ्टर स्प्राउटिंग देम। टू स्प्राउट देम फर्स्ट these आर soaked in water and then wrapped in a wet cloth and hang up so that they get proper water and air. Chana takes about 36 to 48 hours in spoiling, while मूंग is take 24 to 36 आवर्स। मतलब भी चना है और मूंग है, अगर उसको आपको क्या करना है, पहले तो पानी के अंदर भिगोना है, उसके बाद उसको एक गीले कपड़े में बांध के उसको टांग देना है। जो चना है वो 36 से 48 घंटे लेता है वो स्प्राउटिंग होने में, और जो मूंग है वो 24 to 36 आवर्स है वो लेता है। देन थर्ड क्वेश्चन है हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट वाई? तो डॉक्टर लोगों को अंकुरित खाना खाने की सलाह क्यों देते हैं? तो यस, डॉक्टर हैज़ एडवाइज मी टू ईट स्प्राउट बिकॉज दे आर वेरी न्यूट्रिशन, क्योंकि उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, इसकी वजह से डॉक्टर है वो हमें वो खाने के लिए कहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है? देन नेक्स्ट यहाँ पे है डू यू रिमेंबर डू दिस एंड फाइंड आउट, मतलब करके देखो, मतलब आपको करके देखना है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4 यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स, नाउ ट्राई अनदर वन? याद है, मतलब आप जब स्टैंडर्ड 4 में पढ़ते थे तो जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे, आओ एक प्रयोग और भी करते हैं। तो फर्स्ट है टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, चने के कुछ दाने और 3 कटोरियाँ लेना है आपको। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल एंड फिल इट अप विथ वाटर, उसमें से आप पहली कटोरी में 4-5 चने लो और उसको पानी से भर दो। देन है पुट अ डम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकेंड बाउल, अब दूसरी कटोरी में उतने ही चने भीगी हुई रूह या फिर कपड़े में लपेट कर रख दो। नाउ कीप द सम नंबर ऑफ चना इज इट, मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ्स रिमेन विट, अब ध्यान रहे कि कपड़ा या रुई सूखना ना पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखने हैं। देन है put the sum numbers of chana in the 3 bowl, do not put anything else in it, cover all the 3 बाउल्स, मतलब आपको पहले कटोरी में आपको चना डालना है, उसमें पानी से भर देना है, दूसरी में गीले कपड़े या रुई में चने रखने हैं, और तीसरी कटोरी में
खाली चने ही डालना है और कुछ भी नहीं रखना है, तीनों कटोरियों को ढक देना है। देन यहाँ पे है ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट द चेंज इन द बाउल्स। आपको क्या करना है, 2-3 दिन के बाद देखना है और लिखना है कि तीनों कटोरियों में चनों में क्या बदलाव आया। तो हम देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि बाउल 1 जो है, जो बाउल 1 है उसमें है आर दिस सीड्स गेटिंग एयर, क्या बीज को हवा मिल रही है। तो यहाँ पे पहली कटोरी में नो है, सेकंड में यस एंड थर्ड में भी यस। देन है आर दिस सीड्स गेटिंग वाटर, क्या चीज़ों को पानी मिल रहा है। तो पहले में यस, दूसरे में भी यस, तीसरे में नो, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है। देन थर्ड है व्हाट चेंज डिड यू सी, बीजों में क्या बदलाव आया। चना हैव स्वॉल्ड अप, चना हैव स्प्राउटेड एंड नो, जो चना है वो मतलब पहले बाउल में है वो चना है वो भीग जाता है, दूसरे बाउल में भीगे हुए चने होते हैं वो स्प्राउटेड हो जाते हैं, और तीसरे में कुछ भी नहीं, इसलिए उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देन है हैव द सीड्स स्प्राउटेड, तो पहले वाले में नो, क्योंकि खाली वो तो भीगी ही गई ना, सेकेंड वाले में यस और लास्ट में भी नो। ओके, देन है आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन है इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल्स एंड अदर बाउल्स, किस कटोरी में कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ, इस कटोरी और बाकी कटोरियों की चीज़ों में बीजों में क्या अंतर है। तो आंसर है सीड्स स्प्राउट इन बाउल 2, सेकेंड बाउल के अंदर ही जो बीज है वो स्प्राउट हुए। इन बाउल 2 द सीड्स गॉट बोथ एयर एंड वाटर एंड दूस देयर स्प्राउटेड where is in bowl 1 these go to only water but no air and these did not sprout in bowl 3 these got no water and no air and those did not sprout, क्योंकि जो सेकेंड वाली जो बाउल है उसमें उसको पानी और हवा दोनों ही मिल रहे थे, जबकि फर्स्ट बाउल के अंदर खाली उसे पानी ही मिला था, एयर नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो खाली शॉक्ड हुए पर वो स्प्राउट नहीं हुए। और 3 वाले जो बाउल्स थे उसमें तो उसे कुछ भी नहीं मिला। देन है वाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डम्प क्लॉथ, कि गोपाल की माँ ने भीगे हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे। तो गोपाल्स मदर टाइड द चना इज अ डम्प क्लॉथ सो दैट दे गॉट प्रॉपर वाटर एंड एयर, क्या ताकि उसकी वजह से जो चने हैं उसको प्रॉपर वाटर और पूरता पानी और हवा मिले, इसकी वजह से गोपाल की मम्मी ने उसे गीले कपड़े के अंदर बांध दिया। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है ड्रॉ, लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग, आपको आपके घर आपने जो स्प्राउटेड चना बनाया है उसको देखना है और उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। देन है प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स, मतलब आपको प्रोजेक्ट करना है अपने ग्रुप का एक मतलब सीड आपको प्लांट करना है। तो टेक अ प्ले पॉट और अ टीन कैन विथ अ वाइड माउथ, मतलब आपको क्या करना है, एक गमला या फिर चौड़े मुंह वाला डिब्बा लेना है। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, और उसके नीचे एक छोटा सा छेद करना है। फिल यू कैन विथ सोइल, उसके बाद उसे मिट्टी से भरना है। पुट 4 या 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सोइल एंड प्रेस देम जेंटली, और किसी एक किस्म के 4-5 बीज आपको मिट्टी के अंदर दबा देना है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, अलग अलग ग्रुप के बच्चों को अलग अलग प्रकार के बीज है उसको अंकुरित करना है। तो सच एज मस्टर्ड, फेन्यूग्रीक, सीसम्स एंड कोरिएंडर, मतलब कुछ बच्चे जैसे सरसों के बीज है, मेथी दाना है, तिल है, धनिया है, ऐसे अलग अलग बीज है वो भिगोएंगे। देन यहाँ पे राइट, यहाँ पे आपको लिखना है कि नेम ऑफ द सीड्स, आपने कौन से बीज डाले उसका नाम लिखना है। देन है द डेट ऑफ विच यू प्लांटेड डेम, आपने किस दिन या कौन सी तारीख को उसको बोया था वो। देन द डे यू ऑब्जर्व समथिंग
कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्टेड फिलिंग द टेबल। और अब जिस दिन तुम्हें कुछ छोटा सा पौधा निकलता देखे उस दिन से आपको यहाँ पे नीचे जो टेबल है उसको फिल करना है। तो डेट है मतलब कौन सी डेट को, फिर है हाइट ऑफ द प्लांट्स मतलब पौधे की लंबाई सेंटीमीटर में लिखना है, फिर नंबर ऑफ लीव्स सीन आपको कितने पत्ते दिखे, एनी अदर चेंजेस और कोई बदलाव आया तो आप चलो हम देख लेते हैं कि और कौन सा बदलाव आया। तो स्टूडेंट्स आपको साइड पे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि व्हेन यू स्पेल्ड द होल आंसर्स यू विल गेट मसूर दाल बट देन यू कांट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक वाई। तो इसका आंसर है इट इज़ बिकॉज आफ्टर स्प्लिटिंग द स्प्राउटिंग कैपेसिटी ऑफ मसूर दाल इज़ लॉस। क्योंकि अगर मसूर की दाल जो साबुत होती है ना पूरी होती है, अगर उसको उसके दो हिस्से कर दिए जाए तो उसके स्प्राउटेड होने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, इसलिए। देन हमने यहाँ पे आंसर देखा तो उसका है नेम ऑफ सीड, तो कौन सा मस्टर्ड का सीड आपने डाला हुआ है, तो कब डाला था, तो फर्स्ट जनवरी 2008 को। अब इसके यहाँ पे नीचे टेबल करना है, तो आपने 8 जनवरी को देखा तो वो 1 सेंटीमीटर हुआ था, उस पर 2 पत्ते आए थे और उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था। फिर 9 जनवरी को देखा तो वो 1.5 सेंटीमीटर हुआ, उसके 3 लीव्स हुए थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। फिर 10 जनवरी को आपने देखा तो वो 2.5 सेंटीमीटर हुआ था, उसकी हाइट, उस पर 4 लीव्स आए थे एंड स्टीम इज़ गेटिंग हायर, उसकी जो स्टीम्स है डालियाँ है वो ऊपर दिखी थी आपको। फिर 11 जनवरी को वो 5 सेंटीमीटर का हुआ था, उस पर 6 लीव्स थे और स्टीम इज़ गेटिंग मोर एंड मोर थिकर, और उसकी जो स्टीम्स है उसकी जो मतलब जो डाली है वो बड़ी होती जा रही थी और मोटी भी होती जा रही थी। देन नेक्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेकन फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल, कि बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगते हैं, तो आंसर है एट टूक अ वीक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम सॉइल, मतलब लगभग 1 हफ्ता लगता है किसी भी प्लांट को ज़मीन के अंदर से बाहर आने के लिए। देन है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे, कि पहले और दूसरे दिन पौधों की लंबाई में कितना अंतर था, तो द डिफरेंट वॉज 1/2 सेंटीमीटर का, पहले दिन 1 सेंटीमीटर था एंड सेकेंड डे 1.5 सेंटीमीटर था ना, तो हाफ डे का 1/2 सेंटीमीटर का फ़र्क था दोनों के बीच में। देन है ऑन विच डे डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, और किस दिन पौधे की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो ऑन डे 4 in 11 जनवरी द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, कि 11 जनवरी के दिन जो प्लांट है उसकी लंबाई है वो ज़्यादा बढ़ी थी। देन है डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ते निकलते हैं, तो यस। देन उसके बाद क्वेश्चन है वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टीम ऑफ द प्लांट, क्या पौधे की जो तने हैं उसमें कुछ बदलाव आया, तो यस डे बाय डे इट गॉट थिकर, हाँ दिन ब दिन वो जो है वो मोटी होती जा रही थी। उसके बाद आपको क्वेश्चन है विच सीड्स टुक द मोस्ट नंबर ऑफ द डेज फॉर द स्टीम टू कम आउट द सॉइल, कि किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगता है, तो सीड्स में यानी जो तिल होता है ना उसको ज़मीन से बाहर आने में ज़्यादा टाइम लगता है। देन है विच सीड्स टुक द लेस्ट डे टू कम आउट द सॉइल, और कौन से बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगता है, तो मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होते हैं ना उसको। देन है विच सीड्स डिड नॉट ग्रो एट ऑल, वाई, कौन सा बीज उगा ही नहीं और क्यों नहीं उगा होगा, ऑल सीड्स ग्रो अप, हाउएवर इफ प्रॉपर वाटर एंड एयर हैड नॉट बीन प्रोवाइड दे वुड नॉट हैव ग्रो अप, जो सारे जो बीज होते हैं वो
ग्रो होते हैं, पर अगर उनको प्रॉपर वे में वाटर और एयर नहीं मिला तो ही वो ग्रो नहीं होते हैं। देन है, डिड एनी वंस प्लांट ड्राई अप टू टर्न येलो, वाई डिड दिस हैपन? अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया हो तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो यस, इट हैपन बिकॉज द प्लांट में नॉट गॉट प्रॉपर वाटर एंड न्यूट्रिएंट, क्योंकि जो प्लांट है उसको अगर अच्छे से वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो वो येलो हो जाएगा। देन है, व्हाट विल हैपन इफ़ द प्लांट्स डू नॉट गेट वाटर? पौधे को पानी ही नहीं मिला तो क्या होगा? दे विल ड्राई अप और टर्न येलो, वो सूख जाएंगे और येलो हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन यहाँ पे है स्ट्रेइंग फ्रॉम योर हार्ट, मतलब दिल की बात बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनसाइड द सीड्स, बीज के अंदर क्या होता है। एंड सेकेंड है हाउ डज अ बिग प्लांट गो फ्रॉम टेनी सीड्स, छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता होगा। उसके बाद है आपको थिंक एंड इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ प्लांट कुड वॉक, ड्रॉ अ पिक्चर। तो वो कहते हैं कि सोचो अगर पौधा चलता होता तो कैसा होता है, उसका पिक्चर बनाना है। देन है फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, मतलब क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। तो चलो हम इन सब का आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इन इनसाइड द सीड्स। इनसाइड द सीड्स देयर आर कॉटिलेडन्स एंड एब्रोई, उसके अंदर जो कॉटिलेंस और एम्ब्रोबरी होता है। उसके बाद है हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टेनी सीड्स, कि एक छोटे से बीज से पौधा कैसे बनता है। तो आंसर है द सीड्स अब्जॉर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ग्राउंड एंड ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। जो सीड्स है वो ज़मीन के अंदर से न्यूट्रिएंट्स और वाटर लेता है और उससे एक बड़े से प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। देन है डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स, कि कुछ पौधे मतलब बिना बीज के भी उगते हैं। तो यस, कम प्लांट्स लाइक पोटैटो है, रोज़ है, बनाना है एक्सेट्रा ग्रो विदाउट सीड्स। तो ये सारे जो बीज है जैसे कि पोटैटो है, रोज़ है, बनाना है, वो बिना बीज के भी उगते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है सीड्स एंड सीड्स उसका पार्ट 1 है वो यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो आपको अब तक का जो होमवर्क है उसके अंदर जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए वो आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर राइट करना है। यू हैव नोट टेक्स्ट बुक्स, तो यू कैन राइट इन योर EVS notebook. Okay, so we continue our next part in next part. So take care, bye bye.